करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेट इन 1970 में कंपनी लिस्टेड हुई है। जॉइंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी शुगर कंपनी लिमिटेड चीनी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी वर्तमान क्षमता 6000 TCD प्रतिदिन गन्ने की पेराई है। कंपनी की कार्यकुशलता के प्रति प्रतिबद्धता है इसकी चीनी इकाई में झलकती है, जो 2,83,874 वर्ग फीट के व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। कंपनी ने नई और तकनीकों की उन्नतियों को अपनाया है, जिससे उसके उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा शुगर ने अपने उत्पाद क्षमता को विस्तार किया है और नए बाज़ारों में प्रवेश किया है, जो इस 2025 तक अपने शेयर मूल्य में स्थिर प्रदान कर सकता है। ये सभी कारक मिलकर शुगर के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और मूल्य लक्ष्य को दिशा में सहायता करेंगे। इथेनॉल के निर्माण और उत्पादन में भी कंपनी लगी हुई है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 678 करोड़ का। करंट प्राइस का 7 रुपये 25 पैसे का है और हाई इसका 12 रुपये का है और लो इसका 6 रुपये 72 पैसे का है। स्टॉक पी इसका 56.2 का है और इंडस्ट्री पी इसका 22.95% का है। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 61 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 6.86% का है। ROE इसका 3.75% का। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब क्वार्टर नतीजों की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टर नतीजों में देखते हैं तो सेल कंपनी की 63 करोड़ 57 लाख की हुई थी मार्च 2024 में, जो जून में घटकर 45 करोड़ 57 लाख की बची। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 10 करोड़ 67 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो घटकर जून में 9 करोड़ 47 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 16.78% का था, जो बढ़कर जून में 20.78% का इसका OPM हो गया है। अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम इसकी 35 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट 94 लाख का है। और EPS की बात कर लेते हैं तो EPS इसका 1 का है। और ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में ईयर बाई ईयर सेल क्या हुई है, तो मार्च 2022 में तो 124 करोड़ की सेल हुई थी और मार्च 2023 में 280 करोड़ की सेल हुई। मार्च 2024 में 217 करोड़ की सेल हुई, 217। और TTM में 214 करोड़ की सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 45 लाख का था, जो बढ़कर TTM में 48 लाख रुपए का हुआ है। 48 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और OPM की बात करते हैं तो OPM मार्च 2024 में 21% का था, जो TTM में बढ़कर 22% का OPM हुआ है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी 3 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 12 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट इसका 12 करोड़ का। EPS की बात कर लेते हैं तो 0.13 का EPS है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 14% के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है और 3 साल की 14% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही और TTM में नेगेटिव रही 24%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल की 32%, 3 साल की 70% है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और TTM में 11% नेगेटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो
3 साल में 71% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और एक साल में नेगेटिव है, 17% नेगेटिव है CAGR में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 3%, 3 साल में 4%, लास्ट ईयर में 4%। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो रिजर्व कंपनी के पास 2023 में 218 करोड़ का था, जो मार्च में बढ़कर 246 करोड़ का हुआ है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 में 2,245 करोड़ की बोरिंग थी, जो बढ़कर 264 करोड़ की हो गई। तो कंपनी पर बोरिंग है 0.78% की, 0.78 को जाने 22 लाख की बोरिंग है, जो कंपनी अपनी डेट कभी भी चुका सकती है। तो दूसरी बात, इसमें टोटल लाइबिलिटीज़ की 682 करोड़ की और फिक्स एसेट इसका 359 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट इसका 5 करोड़ का है। टोटल एसेट 682 करोड़ के हैं। वो अब कर लेते हैं अपन प्रमोटर होल्डिंग की पैटर्न की बात। तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग में देखते हैं तो सितंबर 2023 में 74.46% की होल्डिंग रही और दिसंबर 2023 में 74.36% की होल्डिंग रही। मार्च 2024 में 70.70% की प्रमोटर होल्डिंग है और जो जून में घटकर 60.89% प्रमोटर होल्डिंग रही। FI की बात करते हैं तो FI में मार्च 2024 में 0.04% की प्रमोटर FI होल्डिंग रही, फिर घटकर जून में 0.02% की FI की होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग 39.10% की पब्लिक होल्डिंग रही। यानी होल्डिंग बढ़िया है। पेनी स्टॉक के हिसाब से भी होल्डिंग तो 60.79% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी मानी जाती है। अब कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है जो कंपनी देवघर शुगर कंपनी लिमिटेड, जिसने एक महीने का एवरेज है इसका नेगेटिव में 24.43% का और 3 महीने का नेगेटिव रिटर्न है 18.5% का और 6 महीने का इसका नेगेटिव रिटर्न है 25.52% का। 1 साल का रिटर्न है नेगेटिव में 12.2% का नेगेटिव रिटर्न है। कंपनी का नाम है देवनागर शुगर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों नमस्ते, फिर आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।